हमारा इतिहास आज के बजाय बिल्कुल अलग था। पूरी दुनिया अलग और दुनिया को चलाने वाले उसके नियम भी अलग। जी हाँ, ऐसे नियम जिसमें वो किसी की भी किडनैप लीगली कर सकते हैं या फिर किसी को उठाकर नदी में फेंकने से लेकर आज आपको कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन एक सेंस बनती है आपकी इस वीडियो को लाइक करने की। वो सेंस जरूर बना दें और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। व्हाइट लाई। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ यरनेमू कोड की, जो कि सुमेरियन लॉज का एक ग्रुप हुआ करता था जिसे 2100 बीसी से लेकर 2050 बीसी के अंतराल में कभी लिखा गया था। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा समय पहले की बात है, तो ऑब्वियसली तब के हालात भी बहुत अलग थे। लेकिन इसी कोड में कुछ ऐसे नियम लिखे गए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे। जी हाँ, इन्हीं में से एक है किडनैपिंग। बेशक आज आप किसी को किडनैप नहीं कर सकते, लेकिन तब के लोग इस मामले में बहुत ज्यादा दयालु थे। इसीलिए जिसने किसी को किडनैप किया हो और जो किडनैप हुआ हो, उन दोनों को सामने बिठाकर मामला सुलझा दिया जाता था। और अगर किसी शाही आदमी ने किसी दास को किडनैप किया हो तो उसको तो सामने बैठाने की भी जरूरत नहीं थी, घर बैठे ही उसका काम हो जाया करता था। बेशक ये बहुत अजीब बात है, लेकिन हाँ, इतिहास में दासों के साथ यही व्यवहार किया जाता था। ये तो शुरुआत थी, यहाँ से ये नियम और ज्यादा अजीब बन जाता है। जी हाँ, अगर किसी महिला को किडनैप किया जाता था तो उस किडनैपर को राजा के सामने सिर्फ ये प्रूव करना होता था कि उसने तो इस महिला को सड़क से उठाया है और ये अकेली कहीं जा रही थी। और उस समय किसी अकेली महिला को किडनैप करना पूरी तरह से लीगल था। मुझे तो समझ नहीं आता कि उस समय के लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वो महिला अकेली है और उसके साथ कोई नहीं है। खैर, वहाँ झूठ बोलकर काम चल जाता था और कोई सजा इसकी नहीं होती थी। अगर आज कोई किडनैप करने की कोशिश करे तो आईपीसी की धारा 360 तैयार बैठी है। रॉयल फिश। जी हाँ, ये नियम तब सामने आया जब देश का राजा ही लालची बन जाए। सन 1324 में यहाँ के तत्कालीन राजा एडवर्ड II ने पूरे देश में यह ऐलान कर दिया कि पूरे देश में किसी भी बीच पर कोई भी व्हेल मरी हुई पाती है तो वो सीधे तौर पर राजा की संपत्ति होगी और उस मरी हुई व्हेल को रॉयल फिश का दर्जा दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि एक राजा ऐसा नियम क्यों बनाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ आज बल्कि बहुत लंबे समय से ही व्हेल का मीट बहुत महंगा बिकता आया है। और हमें तो ये भी पता है कि एक व्हेल का वजन सैकड़ों टनों में होता है। तो इसलिए तब के राजा ने मरी हुई व्हेल के मांस को मेडिवल मार्केट में बेचकर मोटा पैसा कमाया और जो लोग उस समय अमीर हुआ करते थे वो ही इस मछली के मांस को खरीद पाते थे। और कमाल की बात ये थी कि ये नियम कई शतकों तक चलता भी रहा। सन 2004 में एक मछुआरा जिसने बहुत मेहनत से एक 10 फुट लंबी स्टर्जियन व्हेल को पकड़ा था और तब लोगों को पता चला कि इस आदमी ने एक व्हेल को पकड़ा है तो पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। बेचारे को मजबूरन रानी एलिजाबेथ से लिखित में परमिशन मांगनी पड़ी कि वो इस व्हेल को उसे बेचने दे और बदले में रानी ने कहा कि एक तो ये बेच लो, लेकिन आगे से जो पकड़ोगे वो हमारी होगी। फ्लेमन डियालिस। रोमन के इतिहास में फ्लेमन डियालिस को जुपिटर भगवान का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता था। वैसे तो और भी कई पुजारियों के लेवल्स मौजूद थे, लेकिन इसका एक अलग ही नियम था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, इनका नियम ये था कि वो लोग लोहे या लोहे से बनी किसी चीज या फिर किसी भी फूल को नहीं छू सकते थे। वो ना ही किसी घोड़े पर बैठ सकते थे। बेशक ये अजीब तो है, लेकिन चलो इतना बुरा भी नहीं है। पर यहाँ एक नियम ये भी था कि अगर कोई कैदी जेल काटने के बाद घर जाता है तो उसके परिवार वालों को उस कैदी के शरीर से बंधी हुई चैनों को लेकर पूरी मार्केट में घूमना पड़ता था। सुनने में अजीब, भद्दा और अटपटा लग रहा है और जैसा कि होता आया है इस नियम की भी यहाँ कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन इनके नियम यहीं खत्म नहीं हुए। फ्लेमन डियालिस किसी भी मादा बकरी को ना ही छू सकता था और ना ही उसका कोई नाम रख सकता था। यहाँ तक कि वो अपने घर में किसी भी तरह की मोमबत्ती या दिए नहीं जला सकते थे। और यहाँ तक कि उनको हर टाइम अपने घर में मौजूद सोने वाले बेडों के नीचे छोटे छोटे केक से भरा हुआ एक डब्बा रखना पड़ता था। यकीन मानिए, इनके तो ऐसे ऐसे नियम हैं जो मैं आपको यूट्यूब के नियमों की वजह से बता नहीं सकता। अगर आपको जानना है तो आइए मेरे इंस्टाग्राम पर, ये मेरी आईडी रही, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पर्सनली मुझसे पूछिए, वरना मैं स्टोरी वगैरह लगा दूंगा। थोड़ी लेट लगाता हूँ, सो प्लीज़ आप गुस्सा मत होया करिए कि मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई नहीं करता या फिर ऑल दैट। थोड़ा लेट हो जाता हूँ, मैसेजेस बहुत आते हैं, पर लगा दूंगा, आप आ जाइए। खैर, मैं तो बस यही कहूँगा कि एक फ्लेमन डियालिस की ज़िंदगी से घटिया और कुछ नहीं हो सकता। ड्रैकोस रूल्स। अब मैं बात करने वाला हूँ ड्रैको ऑफ थिएसली की, जिसे आज एथेंस का सबसे पहला संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और इसका वजूद इस दुनिया में तकरीबन 621 बीसी के समय में आया। और यही तो वो टाइम था जब कुछ ड्रैकोनियन कोड्स को लिखा गया था। और अब आप सुनिए उन्होंने क्या लिखा था। अगर आप किसी की जान लेंगे तो आपको सजा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी की बकरी चोरी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सरकार को अपना टैक्स
भरना भूल जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। अब आपको यहाँ आइडिया मिल गया होगा कि वहाँ जुर्म करने की सजा है, लेकिन यहाँ सजा क्या थी वो तो आपने सुनी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सजा होती थी जिसने जो क्राइम किया है और जो पीड़ित आदमी है वो उस क्राइम करने वाले के साथ भी वही काम कर सकता है जो उसने उस पीड़ित व्यक्ति के साथ किया है ना कमाल। मैरिटल प्रॉब्लम। आपने शायद मेरी ही किसी वीडियो में हामुराबी का नाम जरूर सुना होगा, जो कि एक बेबीलोनियन राजा था और उसने मेसोपोटामिया पर 1792 बीसी से 1750 बीसी तक राज किया और उसने अपने शासन में पूरी दुनिया के सबसे पहले कुछ नियम लिखे। उसने जो लिखा उसे आज हम कोड्स ऑफ हम्मुराबी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कुल टोटल 282 नियम लिखे गए थे और उन सभी नियमों को इफ और देन वाले फॉर्मूले पर ही लिखा गया था। यहाँ ये नियम और उनकी सजा जात पात पर निर्भर करती थी। वैसे तो इस लिस्ट में मुझे बहुत से अजीब नियम देखने को मिले, लेकिन उनमें से एक है जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जी हाँ, मैरिटल इनफिडेलिटी, जिसमें तब के आदमियों को ये कानूनी हक होता था कि वो एक औरत से शादी के बाद भी अपने चक्कर किसी और महिला के साथ चला सकते हैं, जैसे मेड, सर्वेंट या फिर दास भी इसमें शामिल थे। आपको ये नियम बहुत मजेदार लग रहा होगा और हो सकता है बड़े खुश हो रहे हो आप ये सुन के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नियम लागू होने के बाद भी वहां किसी पुरुष में ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी और महिला के साथ ऐसे कोई संबंध बना ले, क्योंकि यहाँ पुरुषों को तो छूट थी कि वो संबंध बना सकते हैं, पर महिला किसी शादीशुदा आदमी से बात करती हुई या फिर उसके साथ चक्कर में मिली तो उसकी सजा उस महिला को नहीं बल्कि उसकी सजा उस पुरुष को दी जाती थी। है ना मजेदार। मोर देन डेथ। अब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, क्योंकि ये है ही बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस। जी हाँ, ये सब शुरू होता है जिन डायनेस्टी से और यहाँ कुछ ऐसा किया जाता था जिसे सुनकर आपको मौत की सज़ा छोटी लगने लगेगी। पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मौत की सज़ा से बढ़कर कुछ कैसे हो सकता है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर अब ये सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि इस सजा की दरिंदगी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस सजा में ऐसा होता था कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है और अगर उसे मौत की सजा मिलती है तो वो मौत की सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उस आरोपी व्यक्ति के पूरे परिवार को दी जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा जाता था। यकीन मानिए आज तक मैंने इससे बुरी सजा नहीं देखी। सबसे पहले तो जैसे ही किसी इंसान और उसके घर वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता था तो उसके तुरंत बाद पूरे मार्केट में उन सभी की लाशों का जुलूस निकाला जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ जो उनकी लाश होती थी उसमें सर नहीं होता था, बल्कि उनका सर काटकर बांस पर लगाकर जुलूस के आगे आगे चलाया जाता था, ताकि उनका ये हाल देखकर और लोगों को भी सबक मिल सके। यहाँ तक कि उनको मौत के घाट उतारने से पहले एक दूसरे के सामने टॉर्चर किया जाता था और इतना टॉर्चर किया जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सजा हुई ना मौत से भी ज्यादा बदतर। नॉप। चलिए, ये भी कानून बेहद बद्धा आपको लगने वाला है और मैं तो आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, पर क्या करूं, मेरा काम ही तो यही है। तो ये कानून एंशिएंट एनाटोलियन लोगों की तरफ से निकलकर सामने आया, जिन लोगों ने तकरीबन 1600 बीसी से लेकर 1180 बीसी तक अपना साम्राज्य खड़ा किया। और ये नियम बनाया गया था जानवरों के लिए, मतलब एक इंसान अगर किसी जानवर के साथ गलत करे तो क्या सजा होगी। और ये सुनकर शायद आपको अंदाजा लग भी गया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इस जुर्म की सजा जानवर पर निर्भर करती थी कि वो किस प्रजाति का जानवर है। अगर कोई डॉग या फिर सुअर हो तो ऑब्वियसली यहाँ सजा बहुत कम थी। अगर किसी घोड़े के साथ कोई क्राइम हुआ हो तो वो अपराधी कभी अपने घर वालों को नहीं देख सकता था, ये उसकी सजा थी। अगर एक गाय के साथ कोई क्राइम हुआ हो तो ये मामला बहुत लंबा चलता। हमारे आज के हिंदू धर्म की तरह वो लोग भी गायों की पूजा करते थे और अगर उनके साथ कोई अपराध होता तो वहाँ के राजा खुद इसकी जाँच करते। एग्जाम पनिशमेंट। अब जरा इस फोटो को देखिए, आपने फोटो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जरूर देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोटो मैक्सिको के एक स्कूल की है और ये फ़ोटो तब सामने आई जब वहाँ पर उस टीचर को सस्पेंड किया गया जिसने एग्ज़ाम लेने से पहले सभी स्टूडेंट्स के सिर पर गत्ते का डब्बा पहना दिया ताकि वो लोग चीटिंग ना कर सकें। यकीन मानिए, चीटिंग रोकने का ऐसा तरीका पूरी दुनिया में पहली बार देखा गया था और इस तरीके के खिलाफ और उस टीचर के खिलाफ भी बहुत सारी आवाज़ें उठी, जिसके बाद मैक्सिको के स्कूल में टीचिंग करने वाले उस टीचर को ही सस्पेंड कर दिया गया। बच्चों के माता पिता ने इसके खिलाफ बहुत तगड़ी आवाज़ें उठाई और कहा कि ये तो सीधी सीधी तानाशाही है, जिसके बाद इस तरीके का रोक दिया गया और यकीन मानिए ये बहुत सही डिसीज़न था। बेशक ये बहुत अच्छे नियम थे, लेकिन जानवर सभी एक जैसे ही हैं, तो उनकी प्रजाति देखकर गुनाह की सजा कम ज़्यादा यहाँ क्यों की गई। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रणविजय सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट। नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।